गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर सरला आज का जो टॉपिक है वो आपको पढ़ाने जा रही हूँ, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने सर्वांग समगलनांक वाले यौगिक का अध्ययन किया था। आज हम असर्वांग समगलनांक वाले यौगिक के प्रावस्था आरेख का अध्ययन करेंगे। इससे पहले ये जानना जरूरी है कि असर्वांग समगलनांक वाले यौगिक क्या होते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि ये द्विघटक तंत्र है जिसमें दो घटक हैं। जब ये दोनों घटक आपस में कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो वो कंपाउंड स्थायी नहीं होता है बल्कि वो डिकम्पोज हो जाता है, विघटित हो जाता है, जिससे कि कई ठोस प्रावस्थाएं और द्रव प्रावस्थाओं का निर्माण होता है। द्रव एवं ठोस दोनों प्रावस्थाओं के संगठन में अंतर भी पाया जाता है। सर्वांग समगलनांक में हमने देखा था कि वहाँ पर उनके संगठन में कोई अंतर नहीं था, द्रव और ठोस प्रावस्थाओं के संगठन में कोई भी अंतर नहीं था। लेकिन असर्वांग समगलनांक वाले यौगिकों में हम देख रहे हैं कि द्रव तथा ठोस दोनों प्रावस्थाओं के संगठन में अंतर होता है। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं, इनके इस विघटन की क्रिया को संक्रमण अभिक्रिया कहते हैं और वह ताप जिस पर ठोस विघटित होता है संक्रमण ताप कहलाता है। इस प्रकार के यौगिक के उदाहरण हैं पिक्रिक अम्ल, बेंजीन तथा सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। हम यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और जल तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें कि असर्वांग समगलनांक वाले हाइड्रेट का निर्माण होता है। इस तंत्र में निम्न प्रावस्थाएं होती हैं: सोडियम क्लोराइड .2H2O यानी डाईहाइड्रेट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बर्फ तथा जलवाष्प। इस प्रयोग को एक वायुमंडलीय दाब पर हम करते हैं। इसमें वाष्प प्रावस्था जो होती है उसे छोड़ दिया जाता है। तंत्र के प्रावस्था आरेख को हम ताप और सांद्रता के बीच में बनाते हैं। यहाँ पर जो बिंदु ए है वो जल का हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, जो कि एक वायुमंडलीय दाब पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पे एक वक्र देख रहे हैं ए बी जल का गलन वक्र है, जिससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे हम जल में सोडियम क्लोराइड ऐड करते चले जाते हैं, उसकी सांद्रता बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जल का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये कम हो जाता है। वैसे भी हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट ईयर में उसमें पढ़ा था कि जब सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होता चला जाता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस प्रकार इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं बर्फ तथा उसका विलयन साम्यावस्था में रहते हैं। और इस प्रकार जब हम यहाँ प्रावस्था नियम लगाएंगे तो प्रावस्था नियम F = C - P+1 के अनुसार C यहाँ पर 2 है, P भी 2 है, +1। इस प्रकार से स्वतंत्रता की कोटि का मान 1 होगा, यानी कि जो तंत्र है यहाँ पर एक चर होता है वक्र AB पर। बिंदु B पर जो विलयन है वो संतृप्त हो जाता है और इस स्थिति में एक ठोस सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट अलग होने लग जाता है। यहाँ पर तीन प्रावस्थाएं, बर्फ और विलयन तो पहले ही था, साथ में जो सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट है वो भी साम्यावस्था में रहता है। यहाँ पर तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठोस प्रावस्था और विलयन दोनों में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 23% होती है। इस बिंदु को तंत्र का गलन क्रांतिक बिंदु यूटेक्टिक पॉइंट या क्रायोहाइड्रिक पॉइंट भी कहा जाता है। इस बिंदु पर क्योंकि हमने कहा कि 3 फेजेस हैं तो स्वतंत्रता की कोटि 0 होगी। वक्र BC है, ये सोडियम क्लोराइड डाईहाइड्रेट की विलयता पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है, इसीलिए से हम इसे विलयता वक्र भी कहते हैं। इस वक्र पर हाइड्रेट और विलयन साम्य में होते हैं और वक्र पर तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 1 होती है, अर्थात जो सिस्टम है वो एक चर होगा। जो वक्र BC को आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वर्टिकल है, वो
जैसे जैसे तापमान का मान बढ़ता है वक्र BC तेजी से ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है और जो सोडियम क्लोराइड है इसकी विलेयता बढ़ने लग जाती है। बिंदु C जहाँ पर तापमान 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट का असर्वांग द्रवणांक होता है, जिस पर डाइहाइड्रेट अपघटित हो जाता है और निर्जल सोडियम क्लोराइड देता है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। अब है CD वक्र। CD वक्र पर जो निर्जल सोडियम क्लोराइड है ये उसका विलेयता वक्र कहलाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तो C पॉइंट पर निकल गया। CD वक्र जो होगा वो निर्जल सोडियम क्लोराइड का सॉल्युबिलिटी वक्र है। इस वक्र पर दो प्रावस्थाएं होती हैं, ठोस सोडियम क्लोराइड एवं विलयन साम्यावस्था में रहते हैं। यहाँ पर दो प्रावस्थाएं हुई तो स्वतंत्रता की कोटि का मान हो गया 1, यानी कि जो तंत्र है वो एक चर होता है। ये तो था वक्रों के बारे में। अब हम देखेंगे क्षेत्र। जैसा कि हम इस प्रावस्था आरेख में देख रहे हैं कि यहाँ पर एक क्षेत्र है ABE के अंडर का एरिया, एक क्षेत्र है CBFG के अंडर का एरिया, एक है ABCD के ऊपर का क्षेत्र, एक है DCGB। DCGB एक एरिया है इस प्रकार से, और एक है रेखा EBF के नीचे का क्षेत्र। यहाँ पर जो क्षेत्र ABCD है इसके ऊपर असंतृप्त विलयन होता है। क्षेत्र ABE में दो प्रावस्थाएं होती हैं जो कि साम्यावस्था में रहती हैं, बर्फ तथा संतृप्त विलयन। क्षेत्र CDHG में ठोस NaCl और संतृप्त विलयन साम्यावस्था में होते हैं, तथा क्षेत्र CBFG में दो प्रावस्थाएं सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट और संतृप्त विलयन होते हैं। क्षेत्र DCGB एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें NaCl और संतृप्त विलयन एक दूसरे के साम्यावस्था में रहते हैं। रेखा EBF के नीचे केवल दो प्रावस्थाएं हैं, बर्फ और सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट। B के बाईं ओर बर्फ का आधिक्य होता है तथा जो B के दाईं ओर है यानी कि राइट हैंड साइड में सोडियम क्लोराइड डाइहाइड्रेट का आधिक्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ देखा कि इसमें AB विलेयता वक्र, AB गलनांक वक्र, BC वक्र तथा CD वक्र यहाँ पर हमने देखे हैं, और विभिन्न क्षेत्र हैं ABE, EBF के नीचे का क्षेत्र, BC GF के अंदर का क्षेत्र तथा DCGH का क्षेत्र और ABCD के ऊपर का क्षेत्र। उम्मीद है कि आपको ये सोडियम क्लोराइड और जल तंत्र समझ में आ गया होगा। इससे अगले लेक्चर में हम सॉल्ट और वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका एग्जाम्पल है फेरिक क्लोराइड एंड वाटर सिस्टम। धन्यवाद।